नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अवंतीपुरा में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को टारगेट कर आतंकियों ने हमला किया है और अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक बड़ा हमला है आतंकियों का, जिसमें 8 जवान जो हैं जख्मी हो गए हैं। जी हां, एक बड़ा हमला कहा जा रहा है कि जो सीआरपीएफ की गाड़ी थी, आईईडी के जरिए आतंकियों ने यह हमला किया है। इद्रिस और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इद्रिस, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी जा रही थी और उसके नीचे ही एक आईईडी रखा गया था जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अभी तक भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल पा रही है कि क्या वहां पर सिविलियंस भी मौजूद थे और जो सीआरपीएफ के जवान जो जख्मी हुए हैं उनमें से क्रिटिकल कितने हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है। नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है और उन सभी जवानों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जो इसमें जख्मी हुए हैं। अभी तक पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि जिन्होंने ये अटैक अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी इद्रिस, मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा काफिला था कि जिसको टारगेट किया गया और साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो क्या कहीं उनमें कुछ कमी पेशी रह गई कि जिस तरह से आईडी को पहले से डिटेक्ट नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल हाईवे है, हमेशा सिक्योरिटी मौजूद होती है, इसलिए आईईडी वहां तक कैसे पहुंचा, कैसे बिछाया गया, ये एक बहुत ही कंसर्न है। पर इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसी की पूरी जो सिक्योरिटी सभी सिक्योरिटी एजेंसी जो है एकजुट होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वहां पर जख्मी हैं उनको पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि जितना तस्वीरों से हमें नजर आ रहा है उसमें। जी इद्रिस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो तस्वीर आप बता रहे हैं कितनी भयावह तस्वीर थी जो आप तक पहुंची हैं, जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने जो देखा उन तस्वीरों को जो आप तक पहुंची, क्या कुछ मंजर था? हमारे पास ये तस्वीरें आपके जरिए से पहुंच भी गई हैं। एक बड़ा हमला, भयावह हमला तस्वीरों से कम इद्रिस लग रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरों से लग रहा है कि कई गाड़ियां जो है वहां पर, जो नेशनल हाईवे बिजी रोड है, उस आईईडी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कितने लोग इसमें टोटल जख्मी हुए हैं अभी तक सिर्फ ये पता चल पाया है कि 8 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि उन मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द नैप किया जाए। जी, लेकिन इद्रिस, मैं आपसे अगर समझना चाहूं तो ये जो तस्वीरें हैं जिनको देखकर मैं समझ पा रही हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाड़ी जो है वो टारगेट हुई हो इस आईईडी ब्लास्ट में, कई गाड़ियां जो है उनको नुकसान पहुंचा है। और क्या उसमें कोई सिविलियन गाड़ी आगे पीछे आ रही है, वो भी क्या टारगेट पे हुई है? क्योंकि कई गाड़ियां हमें दिख रही हैं क्षतिग्रस्त स्थिति में। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें भी ये पिक्चर में दिख रहा है कि कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत ही बिजी रोड है, नेशनल हाईवे पर हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, स्पेशली इस इलाके में जहां पर ये अटैक अंजाम दिया गया है। तो उसकी वजह से अभी इनिशियल रिपोर्ट्स तो सिर्फ हमें ये बता रही हैं कि 8 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, पर ऐसा तस्वीरों से नजर आ रहा है, इसमें लग रहा है कि जो गाड़ियां हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उनमें भी जो लोग मौजूद हैं शायद वो भी जख्मी हुए हों, पर अभी तक सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। हम ऑन वे हैं इस स्पॉट तक पहुंचने में, तभी पूरा जो है डिटेल पता चल पाएगी जब हम स्पॉट पे पहुंचेंगे। इद्रिस, अगर आप इतने वक्त से जो है घाटी में लगातार हमारे लिए ये कवरेज कर रहे हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे क्या इससे पहले किसी नेशनल हाईवे को इस तरीके से आईडी लगाकर आप टारगेट करें जहां पर सिविलियन गाड़ियां भी गुजर रही थी? हो सकता है आगे पीछे गाड़ी होती तो शायद सिर्फ सिविलियन गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचता, तो इस तरह का मोडस ऑपरेंडी आपने पहले कभी देखा? जी पिनाज, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो बहुत सारे अटैक पिछले कई सालों में नेशनल हाईवे पर हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि वो टारगेटेड अटैक थे। कभी आर्मी को निशाना बनाया गया, कभी सीआरपीएफ को, तो कभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पिकेट्स हैं उनको। पर बहुत टाइम के बाद हमने देखा कि नेशनल हाईवे पर आईईडी बिछाई गई और इतना टाइम कहां से मिला मिलिटेंट्स को कि एक बिजी हाईवे पर जो है पहले आईईडी बिछाया गया, जब वहां से सिक्योरिटी का काफिला गुजरा और तब वो आईईडी ब्लास्ट किया गया।
तो प्री प्लान लग रहा है, पूरी प्लानिंग की गई है इस अटैक में। और इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आईडी जो है तभी ब्लास्ट हुआ जब सीआरपीएफ का काफिला, जब सीआरपीएफ की गाड़ी जो है वहां से गुजर रही थी। उस वक्त वहां पर सिविलियन गाड़ियां भी डेफिनेटली गुजर रही थी। हालांकि अभी तक सिविलियंस कितने जख्मी हुए हैं इसमें उसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि सिर्फ 8 जवान सीआरपीएफ के जो हैं वो बिल्कुल, और सिविलियंस भी इस हमले में घायल हुए हों, उनको भी नुकसान पहुंचा हो, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक आप देखिए कि किस तरह से जो ये आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें कई आसपास सिविलियन गाड़ी जो है उनको भी नुकसान हुआ है। और जिस तरह से इद्रिस बता रहे हैं, एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़े अंतराल के बाद इस तरह से नेशनल हाईवे पर आईडी लगाकर ब्लास्ट को अंजाम दिया गया हो। और सवाल एक ये भी उठ रहा है कि सुरक्षा में लैप्स हुआ, क्योंकि आप इतने व्यस्त रूट पर आईडी लगा सकते हैं, इतना वक्त आपको कैसे मिल गया? क्या सिक्योरिटी एजेंसी की नजर में जब आईडी आप बिछा रहे थे तब आप नजर में नहीं आए? और कहीं ना कहीं रिमोट से कंट्रोल ये आईडी ब्लास्ट था, ऐसा नहीं था कि जैसे ही गाड़ी का टायर उस पे आएगा और वो ब्लास्ट ऑफ हो जाएगी। रिमोट कंट्रोल ये आईडी था कि आपकी जब सीआरपीएफ की काफिला जो है जब गुजरेगा तभी आप उसको आईडी को ब्लास्ट ऑफ करेंगे। तो पूरा सुनियोजित ढंग से किया गया ब्लास्ट था इद्रिस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इद्रिस जी जी बिल्कुल, बहुत ही प्री प्लान लग रहा है पूरा अटैक जो है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे बहुत ही बिजी रोड है और बावजूद बिजी रोड होने के और सिक्योरिटी हमेशा मौजूद रहती है हर चप्पे चप्पे पर नेशनल हाईवे के, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स जो हैं पिछले कई सालों में अंजाम दिए गए हैं और जिनमें कई सिक्योरिटी जवान जो हैं शहीद भी हुए हैं। और पिछले कई महीनों से लगातार नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया था और अब हम देख रहे हैं कि आज ये जो है प्री प्लान्ड अटैक, आईडी लगाई गई, बहुत वक्त तक जो है आईडी लगाई टाइम लगता है आईडी लगाने में, वो जब लगाई गई उसके बाद रिमोट कंट्रोल से उससे उस वक्त उड़ाया गया जिस वक्त सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था। तो बहुत ही प्री प्लान उनको मेडिकल जो इमरजेंसीज है उनको जल्द शिफ्ट किया जाए और साथ ही जितने भी वहां पर लोग मौजूद हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि पूरी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि जल्द से जल्द उन लोगों को नैप किया जाए जिन्होंने ये अटैक अंजाम दिया। हालांकि ये अटैक जो है रिमोट कंट्रोल के जरिए अंजाम दिया गया, पर जो डिस्टेंस इस रिमोट कंट्रोल की हो सकती है वो नजदीक में ही शायद मिलिटेंट मौजूद थे और उनको देख पा रहे थे कि जब वहां से काफिला गुजरेगा तो रिमोट कंट्रोल के जरिए वो ब्लास्ट करेंगे और वही एग्जैक्टली हुआ। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, अवंतीपुरा में सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाकर, सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर यह आतंकी हमला किया गया है। आईजी सीआरपीएफ रविदीप सिंह का बयान जो है वो हमारे पास अभी सोशल मीडिया पर जो उपलब्ध है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि काफिले में कई बस आ रही थी, आतंकियों ने आईडी लगाकर इस ब्लास्ट को, हमले को अंजाम दिया है। कई जवानों के घायल होने की सूचना की बात वो भी कर रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें विश्लेषित कर सकती हैं क्योंकि तस्वीरें सीधी हमारे पास आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक घायलों की संख्या जो है बढ़ भी सकती है। घायल पहले जवान जो है 8 बताए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक पूरी बड़ी बस थी और आईडी ब्लास्ट की चपेट में आसपास के कुछ और व्हीकल्स जो है, कुछ और वाहन जो है वो भी आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके मुताबिक जो आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि घायलों की तादाद बढ़ भी जाए सीआरपीएफ जवानों की और आसपास के कुछ सिविलियन जो हैं वो भी इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए हों। और सवाल न्यूज नेशन भी उठा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से आखिर चूक कहां हुई? किस तरह से नेशनल हाईवे पर अगर वाहन गुजर रहा था तो इतना वक्त जो है कैसे मिल गया आतंकियों को कि नेशनल हाईवे जो एक बड़ा व्यस्त हाईवे है वहां पर आप आईडी बिछाने में आतंकी जो है कामयाब हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक की बात जो है वो सामने आ रही है। आईडी ब्लास्ट करने के लिए आपको पहले आईडी जो होते हैं वो बिछाने पड़ते हैं, तो आखिर एक व्यस्त नेशनल हाईवे पर तमाम सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए आपको कैसे वक्त मिला कि आप आईडी जो है बिछा सकें? और उसके बाद ये रिमोट कंट्रोल आईडी था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की एक चूक जो है वो बताया जा रहा है।
और इस वक्त खबर आ रही है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीआरपीएफ के इस हुए हमले में कई जो हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं शहीद भी हुए हों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। सीआरपीएफ पर एक बड़ा हमला हुआ है साउथ कश्मीर में अवंतीपुरा में। बताया जा रहा है कि ये हमला हुआ है, नेशनल हाईवे को टारगेट किया गया है। हाल के दिनों में जिस तरह से सेना का ऑपरेशन चल रहा था ऑल आउट, जिस तरह से लगातार सेना जो है बारामूला के डिस्ट्रिक्ट को तो आतंकी फ्री, कोई भी जिंदा आतंकी वहां मौजूद नहीं है, इस तरह का जोन जो है डिक्लेयर किया था, पहला मौका आया था। और उस सब के बीच में एक बड़ी चोट है कि किस तरह से आतंकियों ने नेशनल हाईवे को टारगेट किया है और सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी दृश्य, यह आशंका भी जताई जा रही है कि घायलों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि एक पूरी की पूरी बस जो है साइडी ब्लास्ट की चपेट में आई है और कहा जा रहा है कि कुछ जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ सिविलियंस भी इसकी चपेट में आए हैं। आपके पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आई है? जी बिल्कुल फिनाज, जैसे कि हमें तस्वीरों से नजर आ रहा है कि बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती है, पर अभी तक कॉन्फर्मेशन सीआरपीएफ की तरफ से नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि 8 जवान जो हैं जख्मी हुए हैं। हालांकि ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जितना हम डैमेज देख रहे हैं गाड़ियों की, जितनी हम स्पेशली अगर हम सीआरपीएफ की बस की बात करें, जो इस बस की हालत दिख रही है उसमें ये लग रहा है कि बहुत सारे जवान जो हैं जख्मी हो सकते हैं। वहीं सिविलियन गाड़ियां भी नजर आ रही है जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पर इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि 8 सीआरपीएफ के जवान जो हैं जख्मी है और उनमें से कुछ क्रिटिकल भी हैं। जी, और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त ये खबर भी आ रही है, दृश्य मैं चाहूंगी कि आप हमें जानकारी दें कि सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि एक वाहन में, एक गाड़ी में जो है 4 पहिया वाहन में आईडी को लगाया गया था और जैसे ही सीआरपीएफ की बस जो है सड़क पे नीचे नहीं बिछाया गया था बल्कि एक वाहन में लगाया गया था और जैसे ही सीआरपीएफ की बस जो है उसके पास से गुजरी, ये ब्लास्ट हो गया। जी बिल्कुल पिनाज, क्योंकि अगर आप तस्वीर में देख सकते हैं, विजुअल में साफ दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी जो है पूरी जल चुकी है और उसी में लग रहा है कि ये ब्लास्ट जो है रखा गया था, ये आईडी रखा गया था और उसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो गाड़ियां उसके नजदीक में थी, स्पेशली जो सीआरपीएफ का व्हीकल नजदीक में था, और उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसमें जितने भी जवान सवार थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने जवान इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि 8 जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अवंतीपुरा ये इलाका है जहां पर दक्षिण कश्मीर का, जहां पर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा आतंकियों का होल्ड है तो वो दक्षिण कश्मीर में है। और वहां पर आपको बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि एक आईडी ब्लास्ट जो है उसको अंजाम दिया गया और आईडी जो